हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। आप यहाँ पे देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 का एनालिसिस मैं कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, निफ्टी 50 की वीडियो अपलोड कर दी गई है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। मार्केट में हमें कल क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, उसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। हमें एक पैटर्न भी नजर आ रहा है, जो मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। काफी कमाल का पैटर्न नजर आ रहा है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे, आप सेकंड को देखेंगे, एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। फिर आप फोर्थ को देखोगे, सेम ही रेजिस्टेंस जोन में हमें मार्केट देखने को मिला। फिफ्थ को देखेंगे, इसी जोन के आसपास आपको मार्केट नजर आया था। अगर हम एक पर्टिकुलर जोन क्रिएट करेंगे तो मार्केट ने इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस लिया था। अब यहाँ पे आप एट्थ को देखेंगे, एट्थ को मार्केट ने पहले यहाँ पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया और साइडवेज मोमेंटम दे दिया और एक सपोर्ट के रूप में मार्केट यहाँ पे एक्ट करता हुआ नजर आया। आज के दिन भी देखेंगे, इसी सपोर्ट जोन में मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है। इवन पहला 1 घंटा तो आप यही कह के चल सकते हैं, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट की बनी हुई है। मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेता रहा और फिर वापस आया, फिर से इसी जोन में सपोर्ट लिया और मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया, कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाया। अब मैं ये आपको चीजें क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मान लो कोई रेजिस्टेंस जोन है, उसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है। अगर फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम वही सिचुएशन देख रहे हैं। अगर आप इस जोन को मार्क करेंगे, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट मिला, अब क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मान लो मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरीके से आपको लेवल्स को फाइंड आउट करना होता है। दूसरा, पोजीशन बनाते वक्त आपको ध्यान रखना होता है, अगर आपने कोई पोजीशन बना ली, फॉर एग्जांपल मार्केट चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, आपको पता लग गया, मार्केट में गिरावट दिखाई, आपने सेलिंग पोजीशन बना ली, तो ये लेवल आपको मार्क करके रखना चाहिए। देखो, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है, हम ये भी जानते हैं कि जरूर नहीं कि मार्केट इसी पे ही सपोर्ट लेगा, लेकिन हमारा पहली पॉसिबिलिटी जो रहेगी, पहला टारगेट रहेगा, वो इसी लेवल तक होना चाहिए। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये मार्केट में पोजीशन बनाने में काफी हेल्प करती है इस तरह की थ्योरी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। दूसरा, मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिखाया और मैंने आपको हमेशा कहा है, साइडवेज मोमेंटम में ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। आपने इस बात का ध्यान रखा होगा, अगर आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं तो आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है और आपको लॉसेस का ही सामना करना पड़ता है ज्यादातर केसेस में, या प्रॉफिट कोई खास नहीं मिलता है। जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता है। तो फिलहाल मैं आपको उस पैटर्न की तरफ को लेके चलता हूं, जहां पे हमें आज मार्केट में पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताए गए हैं और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न भी आपको बताए गए। ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रेजिस्टेंस 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 आपको इस जोन में दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है इस जोन में, और एक पर्टिकुलर रेंज भी दिखाई दे रही है। और दूसरी जो बात है, ये रेंज नैरो होती जा रही है। जितना नैरो होती जाती है, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि हमें ब्रेकआउट मिलने के या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं मार्केट की उस रेंज से बाहर निकलने के लिए। और जिस भी तरफ मार्केट उस रेंज से बाहर निकलेगा, तो हमें क्या रहेगा, हमें उसी तरफ की डायरेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये रेंज तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉजिक भी आपको लगाने पड़ते हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस से आते हैं। अगर रेंज नैरो है तो जो चीज मैं आपको समझाऊंगा उसे भी फोकस में करना। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, ये मैं आपको कई बार कहा है, चाहे वो मेरी हो चाहे वो किसी और की भी हो, लेकिन उसे ज्यादा एक्यूरेट बनाया जा सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस से, या जहां से भी गलती हो रही है उन चीजों को ऐड करके आप ज्यादा एक्यूरेसी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाऊंगा अभी आपको, जो मैं समझाने वाला हूं उसे ध्यान से समझना। ये रेंज आपको दिखाई दे रही है। अगर आप 4 पैटर्न्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। रूल क्या कहता है, अगर आपको इसका मिला ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी।
मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया, आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मान लो आपको यहां से ब्रेकआउट मिला और आपने बाइंग पोजीशन बना ली और मार्केट इस जोन से रिवर्स हो गया और आप बोलने लगे सर स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई। या मान लो मिला आपको इसका ब्रेकडाउन और मार्केट इस जोन से रिवर्स हो गया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, आप बोलोगे सर स्ट्रेटेजी तो फेल होगी। तो यहीं पे हमें लॉजिक लगाना होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो डे हाई है वो भी नजदीक है, डे लो है वो भी नजदीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हमें अपनी पैटर्न नजर आ रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो हम बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग के लिए लेकिन तैयार हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलता है और वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो डेफिनेटली हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें और ऐड कर दी, एक्सपीरियंस से ऐड कर दी या अपनी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए ऐड कर दी। वो क्या है तरीका, क्या ऐड किया, हमने देखा डे हाई भी नजदीक है तो हम ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि 10th को भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो बेहतर है मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे दे और वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। और वॉल्यूम कैसे देखना है, आप लोगों के फिर से कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इतनी बार समझा दिया, आपको इंडेक्स में नहीं वॉल्यूम दिखाई जाएगा, आपको फ्यूचर चार्ट लगाना पड़ेगा, वहां पे जाके आप वॉल्यूम देख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मान लो इसका दिया मार्केट ने ब्रेकडाउन और प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन सेलिंग नहीं बनानी, आपको इंतजार करना है जो इसका डे लो है इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी ऊपर की तरफ। तो समझ गए कि ज्यादा एक्यूरेसी किस तरीके से लेनी है, क्योंकि जो लोग सिर्फ उतना ही समझते हैं, देखो अपना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करना सीखना भी पड़ेगा कि आपको मार्केट में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। मतलब अंधाधुंध नहीं चलना है कि भाई कुछ भी कर रहे हो आप या कैसे भी कर रहे हो, इस तरीके से मार्केट में काम नहीं होता है। इसे आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी स्ट्रेटेजी में अपना लॉजिक या अपना एक्सपीरियंस नहीं डालते, आप उसे उसकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ा सकते। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की। हम नो ट्रेडिंग जोन भी डिस्कस करेंगे, उससे भी आपको काफी कुछ समझ में आएगा। वो आपके लिए इसलिए तो डिस्कस किया जाता है नो ट्रेडिंग जोन की, इस बीच ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों कहा जाता है, मान लो ये नो ट्रेडिंग जोन है तो आपको बताया जा रहा है कि यहां से रिवर्स की पॉसिबिलिटी है, मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्स हो सकता है, या भाई यहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, मार्केट सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है। तो इसलिए तो आपको एक पर्टिकुलर जोन दिया जाता है। अब ये जोन भी हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होता, कभी ना कभी ये भी फेल होता है, पर लेकिन एक एक्सपीरियंस के साथ, एक एक्यूरेसी के साथ आपको काफी चीजें उसमें ऐड करनी पड़ती है। तो यहां तक चीजें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 38,400 पे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली। यहाँ पे मार्केट ने आज भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो इसलिए आपके लिए मैंने एक रेजिस्टेंस जोन ये बनाया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 38,800 पे, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,200 पे आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट की तरह मार्केट एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको समझा दिया, क्योंकि पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये एक सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकडाउन, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 37,900 पे, आपको अगला सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है नहीं, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया है और सपोर्ट की तरह भी आपको यहाँ पे एक्ट करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। तो प्राइस एक्शन की मदद से भी मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन पे। अब आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि हमने नो ट्रेडिंग जोन क्यों ये डिस्कस किया है। अभी मैंने आपको ट्रेंड लाइन पे समझाया कि ये ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकआउट मिल गया तो आपको यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट का भी इंतजार करना है, या ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके डे लो का भी ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। तो यहाँ से आप क्लियर समझ जाएंगे, इस चीजों को रिलेट कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपरली वाली लाइन की 38,400 की है, जो कि आप देखेंगे 10th का डे हाई भी है। वहीं पे आप देखेंगे निचले वाली लाइन को 38,165 की है, जो कि आप देखेंगे 10th का डे लो भी है।
तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आपको एक अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। वहीं पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो जो हमारी ट्रेंड लाइन थी इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ ही साथ डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। तो नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, ये भी पिवट पॉइंट से हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,456 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 38,585 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,693 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,072 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 37,950 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 37,835 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 11 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको 30.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 38,800, जहाँ पे आपको 17.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 38,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 26.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 37,500, जहां पे आपको 23.2 लाख का यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाके चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जाके कंटेंट पढ़ सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।